बिलावल हाउस में अहम इजलास भी जारी है। हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तीन सूरत हाल जानेंगे। इरशाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी, क्या ताज़ा तीन सूरत हाल है? नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा इरशाद। बिल्कुल डॉक्टर फ़िज़ा, 1 घंटे से ज़ायद वक्त हो गया कि अब ये बिलावल हाउस में जो अहम बैठक है वफाक में जो इत्तेहादी जमात है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और JUI का जो ज़ामिन के तौर पर जो इमरान खान हुकूमत गिराने में जो है जो एतमाद हुआ था, या MQM के साथ जो मुआहदा हुआ था, तहरीरी मुआहदा था, उसमें ज़ामिन के तौर पर जो है JUI फ़े का नुमाइंदा उसमें बाकायदा उन्होंने ज़मानत दी थी। तो JUI फ़े के नुमाइंदे भी इसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मौजूद हैं। और MQM ने एक मतलब फिर मुतालबा रखा है कि जो शहर भर की जो 73 से ज़ायद यूनियन काउंसिल है, उन्होंने मुतालबा रखा है कि ये अगर इनकी हल्का बंदियाँ तब्दील की जाए और नहीं की जाती तो एक मतलब फिर धमकी दी है कि वो हुकूमत से अलहदा होने का सोच रही है MQM, और फिर आवाम के पास जाएगी। और MQM ने जनरल वर्कर का इजलास भी तलब कर लिया है और अभी भी इजलास जारी है। और फिर सिंध हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और उनकी टीम भी बैठी हुई है जहाँ पे सिंध हुकूमत की, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन ऐलान हो जाता है, बल्दियाती इंतखाबात, उसके बाद हल्का बंदियाँ अगर तब्दील करते हैं तो इस पर इलेक्शन कमीशन का एतराज़ आएगा और केसेस सामने आएंगे। हाई कोर्ट का दबाव है और MQM कह रही है कि 15 जो जनवरी को इलेक्शन होने उससे कबल हल्का बंदियाँ कर ले तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सिंध हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ पर इस वक्त डटी हुई है, लेकिन MQM ने फ्रंट फुट पर खेल रही है और MQM ने कहा है कि जब तक हल्का बंदियाँ अगर सही नहीं करते तो MQM जो है वो हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे चुकी है। यह मामला उस वक्त से फ़िज़ा शुरू हुआ जब बिलाल भुट्टो जरदारी ने 31 दिसंबर यानी कि जो 2022 का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर शाम जो वज़ीर हाउस में अपने जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं कराची में, उनको तमाम को तलब किया था और फौरी तौर पर जो है तैयारी जो है 15 जनवरी के जो इलेक्शन होने उसकी मुहिम तेज़ करने की हिदायत के बाद MQM जो अगले रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धमकी दे दी कि इस तरह कैसे करेंगे जब आपने एक तहरीरी मुआहिदा किया हुआ है और उसके मुआहिदे पर जो है ज़ामिन जो है वो JUI है और JUI के जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और हुकूमत की जो टीम है वो 2 घंटे ताख़ीर से पहुंची है यहाँ पर। और इसलिए अच्छा इरशाद, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, ठीक है, आप अब तमाम खबरों पे नज़र भी रखते हैं, आपके ज़राए भी हैं, ज़रा ये बताइएगा कि आपको इसकी क्या समझ आ रही है? ठीक है, MQM तो अक्सर हमने देखा है कोलिशन में रहती तो नाराज़ भी होती है, अक्सर होता है कि सुबह नाराज़ हो गई, शाम में मान गई, रात में नाराज़ होगी, फिर सुबह में मान गई। अभी आपको ये मामला कितना सीरियस लग रहा है? क्योंकि जो MQM कि आप मुख्तलिफ धड़ों की ज़रा अगर बात कर लें, MQM देख लें, जो PSP देख लें, दीगर जो धड़े हैं उनके रहनुमा जो हैं, अगर ये मुख्तलिफ धड़े जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या आप इनको स्ट्रॉन्ग देखते हैं वहाँ पे? खासतौर पे जो बटने वाला धड़ों में मुहाजिर वोट बैंक है, क्या ये फिर से सिंध में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, खासतौर पे शहरी इलाकों की अगर मैं बात करूँ? और सिंध हुकूमत क्या इस बात को, ये पीपल्स पार्टी खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो ये इस बात को, इस सिचुएशन को भांप रही है कि MQM के एतमाद की, कॉन्फिडेंस की असल वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल MQM को अपने वोट बैंक को अगर बचाना है तो फिर MQM यही सोच रही है कि जो हल्का बंदियाँ करा के और इस तरह की हल्का बंदियाँ मनपसंद करा के ताकि अपना मेयर लाया जाए। तो MQM की जो सियासत होती है वो शहरी सिंध पर होती है, तो कराची में स्पेशली उनकी सियासत होती है, तो ये कोशिश यही कर रहे हैं। और इस पर जो ज़ाहिर वफाकी हुकूमत बचानी है तो आसिफ जरदारी जो कि रिकन्सिलेशन मफाहमत के जो बादशाह समझे जाते हैं वो यकीनन कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। लेकिन बिलाल भुट्टो जरदारी ने दूसरी तरफ जो है अपनी पूरी पार्टी को फौरी तौर पर कैंपेन शुरू करने के बाद MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और MQM की सियासत ही शहरी सिंध पे वो चाहते हैं कि क्या ये किसी करवट बैठता दिखाई दे रहा है आपको? फिर ये मामला सेटल होता दिखाई दे रहा है आपको? और गवर्नर सिंध तो बानी MQM के हवाले से भी बड़े बयान दे रहे हैं, बल्कि बहुत से इनके नुमाइंदे ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिस तरह बानी MQM का मसला रियासत से है, वो विफाकी नुमाइंदा होने की वजह से रियासत के साथ हैं। इन बयान की क्या समझ आ रही है? देखिए, बिल्कुल जो इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें अपना किरदार अदा कर रही है, वो नहीं चाहते कि जो लंदन का फैक्टर आए, तो और साथ ही साथ जो PTI का जो फैक्टर है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कराची में जो 29 से ज़ायद MPs आ गए थे और MNAs भी ठीक ठाक PTI को 2018 के इलेक्शन में आ गए। तो जो मुझे समझ आ रही है इस्टेब्लिशमेंट इसमें यहाँ पर अपना किरदार अदा करिए कि MQM को सामने लाया जाए और PTI को पीछे धकेला जाए। तो ये तमाम इत्तेहादी इस वक्त बैठे हैं और मुझे लगता है कि आसिफ जरदारी अहम सरप्राइज़ दे सकते हैं। ठीक है जरदारी साहब, हम सरप्राइज देख सकते हैं, आपको लगता है? शायद, शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर
साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।